अक्ल कहती नहीं होगा, मगर इश्क कहता है बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। इश्क जब हो जाता है तो सोचता नहीं है, कर बैठता है। मुसलमान कहते नहीं 60,000 के मुकाबले में अब 60 नहीं 1,000 नहीं जाएंगे, 500 मुसलमान जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पहले स्टेज अगर तवज्जो फरमा दे तो समझो कि काम बन गया। फरमाते हैं 500 मुसलमान जाएंगे, उसके सिपह सालार है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद से। सुभान अल्लाह। बेशक। आगे बताओ 60,000 के मुकाबले में कितने मुसलमान भेजे? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ना तो 27,000 जाएंगे, ना तो 20,000 जाएंगे, ना तो 15,000 जाएंगे, ना तो 1,000 जाएंगे। अरे सुनो 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 60 मुसलमान जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने इरशाद फरमाया 60 मुसलमान जाएंगे सिर्फ। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा खालिद क्या बात करते हो, वहां लश्कर है, हाथी है, घोड़े हैं, लड़ने के साजो सामान है, तुम 60 लोग कैसे मुकाबला करोगे? तो हजरत खालिद बिन वलीद की जमा मर्दी पर कुर्बान जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद ने इरशाद फरमाया अबू उबैदा अरे ये तो 60 मुसलमान हैं, अगर तलहा खालिद के हाथ में तलवार थमा दो तो पूरी दुनिया से कुफ्र को मिटाने के लिए तन्हा खालिद बिन वलीद ही काफी है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद ही काफी है। आप जानते हैं लड़ाई होने लगी, अब ये 60 अफराद चले का तन्हा मत जाओ, 60 को लेकर के जाओ। अब उधर जो कुफार मुश्किन का सिपह सालार था, उन्हें देखा बोला अच्छा आज बड़े सख्त सख्त कानून लगाऊंगा, सुलह करने के लिए आ रहे हैं। अपने साथियों से कह रहा हजरत खालिद ने, चूंकि ये 60 लोग जा रहे थे, 60,000 के मुकाबले में बहुत थोड़े हैं। जब ये पहुंचे इसने ऐसे देखा क्यों आए हो? मशवरा करने आए हो ना, सुलह करने आए हो? आज बड़े सख्त आपके साथ शराइत रखूंगा। हजरत खालिद बिन वलीद बोले अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, जंग करने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस पे इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ईगो भी इसका कम कर दीजिए। फरमाते हैं हम जंग करने के लिए आए हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा जंग करने के लिए आए हैं। उसका दिमाग पलट गया, बोला अरे अल्लाह अल्लाह तुम लोग कैसे जंग करोगे, तुम 60 लोग हमसे कैसे मुकाबला कर लोगे? हजरत खालिद बिन वलीद ने इरशाद फरमाया तू बस जंग कर, तुझे कैसा मैदान तो आखिर में हम फतेह कर करके दिखाएंगे, इसलिए कि हमारा मददगार खुदा है जो किसी से मगलूब नहीं होता। अब इधर क्या है, इधर 60,000 का लश्कर जर्रार है और इधर 60 मुसलमान है। दुनिया कह रही है कि मुसलमान तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, 60 मुसलमान कभी जंग नहीं कर सकते हैं। मगर इधर से भी तलवारें चल रही हैं, उधर से भी तलवारें चल रही हैं, दोनों तरफ से तलवारें चल रही हैं। अब आसमान के फरिश्ते भी आहो गया करने लगे हैं, समंदर की चूटियां भी रब की बारगाह में दुआ करने लगी हैं। ए मौला आज का मुस्तफा का दीन तमाम हो गया, आज का मुस्तफा दीन की तकमील हो गई। क्या आज मुस्तफा का दीन यहाँ पर जंग यरमुक में मिटा दिया जाएगा? मगर सुनो वो 60,000 का लश्कर जर्रार था और खालिद बिन वलीद का ये 60 का पूरा लश्कर कसीर था। दुनिया कह रही थी ये कभी मुकाबला नहीं कर सकते। रब्बे काबा की कसम जब तलवारें चल रही हैं, जमीन से फव्वारा निकलने लगता है, जमीन से धूल निकलने लगती है। और इंशाअल्लाह इस पे नारा भी महफिल से लगना चाहिए, क्योंकि नारा हमारी शान है। नारा से और उसमें भी नारा लगा था जंग के अंदर। हजरत खालिद बिन वलीद जब वो धूल उड़ने लगी है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुफार मुशरिकीन से कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमानों से कौन है, चूंकि गर्द ने अटा दिया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रब्बे काबा की कसम जब धूल अलग होती है और जब अलग अलग होते हैं तो 60,000 मुसलमान नारा अल्लाहु अकबर बुलंद कर रहे और 60,000 लश्कर कुफार अपने को लेकर भाग रहा था। तो दुनिया कहने पर मजबूर हो गई कि मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, नारे
आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार से सहाबा ने कैसी मोहब्बत की है। कुफार कुरैश ने एक आदमी को भेजा, जाओ जासूसी करो कि सरकार के सहाबा जो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा उनसे मोहब्बत कैसी करते हैं, हम उस मोहम्मद को कत्ल करना चाहते हैं, माअज़ल्लाह। बोलिए माअज़ल्लाह। उन्होंने एक जासूस को भेजा। जब वो जासूस आया तो सरकार वुजू कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वुजू में कितने फर्ज है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार वुजू कर रहे थे। अब आपने देखा वो जो जासूस आया था वो देख रहा है कि सरकार वुजू कर रहे हैं, और वो सहाबा को भी देख रहा है कि सरकार का वुजू के कतरे जमीन पे गिरने नहीं दे रहे। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल कादरी साहब किबला, सरकार के सहाबा सरकार के वुजू के पानी को जमीन पे गिरने नहीं दे रहे। अब ये लौट करके सुभान अल्लाह कुफार के पास गया, बोला तुम मोहम्मद से मुकाबला करना चाहते हो? अरे ये दिमाग से अपने निकाल दो, इसलिए कि मोहम्मद के सहाबा जब मोहम्मद के गिरे हुए वुजू के पानी को जमीन पे नहीं गिरने देते तो वो अपने नबी के खून को जमीन पे कैसे गिरने देते? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जिस्म के खून की कतरे को भी जमीन पर गिरने नहीं देंगे। और आप जानते हैं मुस्तफा जानी रहमत के सहाबा कैसे हैं। आपने ताइफ का मैदान सुना होगा, आपने जंगे ओहद भी सुनी होगी। ईमान और कुफ्र के दरमियान ये दूसरी जंग होती है जिसमें मुसलमानों को बहुत ज्यादा शिकस्त हुई है। मुसलमान इसमें हार गए थे, इसलिए कि सरकार ने 50 तीरंदाजों को जबले रुमात पर खड़ा कर दिया कि जो दुश्मन इधर से वार करे उस वार का तदारुक करना। सुभान अल्लाह। और आप जंग के अंदर शामिल हो गए और आपने मुसअब इब्ने उमैर को अपना झंडा दिया था। मुसअब इब्ने उमैर को सिपह सालार बनाया। उनके हाथ में, आप कमांडर इन चीफ थे, उनके हाथ में झंडा था। आप जानते हैं कुमिया नाम के काफिर ने आप पर वार किया। जब मुसलमानों को शिकस्त होने लगी, पहले मुसलमान खूब लड़ रहे थे, इनकी बिल्कुल जीत हो गई थी, लेकिन जबले रुमात पर जो 50 तीरंदाज थे, जब माले गनीमत तकसीम होने लगा वो लोग उतर आए। सरकार ने उन्हें खड़ा किया था लेकिन सरकार से इजाजत नहीं ली, वो उतर आए। अल्लाह पाक ने उसका अंजाम उन्हें दिखा दिया। सुभान अल्लाह। वो उतरे तो मुसअब इब्ने उमैर के उन्होंने तलवार मारी, इसी हाथ में झंडा था। आप देखें इश्क क्या होता है। इस हाथ में झंडा था, इसको काट दिया, झंडा नीचे गिर गया, लेकिन आपने नीचे गिरने से पहले आपने अपने दूसरे हाथ में ले लिया। बोले सुभान अल्लाह। बेशक। जालिम ने दूसरा हाथ भी काट दिया। आपने झंडे को अपनी दांतों से चबा लिया, अपने दांतों में पकड़ लिया, झंडा गिरने नहीं दिया, दोनों हाथ कट गए। आज का मुसलमान होता ना, अगर थोड़ी सी बात आ जाए तो भाग जाएगा, लेकिन वो सहाबे किराम थे कि जिन्हें पता था हमारी जिंदगी का मकसद ही मुस्तफा की जान रहमत की मोहब्बत है। मुस्तफा जान रहमत ना होते तो कुछ होता ही नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। बेशक। झंडा गिरने लगा, जालिम ने आपकी गर्दन पर वार किया, गर्दन तन से जुदा हुई, अब तो झंडा गिरने ही गिरने था। तो आप जानते हैं कि झंडा पहले नहीं गिरा, झंडा बाद में गिरा। पहले मुसअब इब्ने उमैर का जिस्म गिरा, गोया आपने बता दिया कि लाखों जाने मैं कुर्बान कर सकता मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत का झंडा गिरने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। बेशक। ये इश्क है। जब ये इश्क हमारे पास था तो हम हर जगह कामयाब हुए। कोई दुनिया की चीज, आज तो स्टेज पे मुकर्रिर सोचता है मेरी तकरीर जम जाए, शायर सोचता है मेरी तकरीर जम जाए, नाज़िम सोचता है मेरी निजामत जम जाए, कराने वाला सोचता है मेरा प्रोग्राम कामयाब हो जाए, सुनने वाले सोचते हैं मैंने ज्यादा पैसे दे दिए। लेकिन सुनो, ये सब बातें अच्छी है भाई, मैं क्यों चाहूं कि मेरी तकरीर बेकार और पसंद ना आए, अच्छी बात है, लेकिन मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु। अपने आप को भी इंसान को पहचानना चाहिए कि हम पर अल्लाह पाक ने क्या फर्ज किया, क्या वाजिब किया, क्या सुनन है, क्या मुस्तहिबात है। आज हमारी कौम को इस ताल्लुक से कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिल से इश्क़ रसूल निकल गया।
अगर इश्क रसूल होता, रब्बे काबा की कसम, अगर हम अपने घर में भी बैठे हैं, नमाज का वक्त होता है तो हम नमाज की तरफ चले जाते। कभी कौम अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करती। ये मोहब्बत रसूल के ही ज़िम्न में आता है, वालिदैन की मोहब्बत। आज लोग कहते हैं कामयाबी की तरफ हजरत जाए, कामयाबी की तरफ जाए। आदमी कामयाबी ढूंढता है, लेकिन हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कितनी बार मुअज्जिन कहता है, बताऊं कितने लोग घरों से जाते हैं। चंद नमाजी हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। बाकी मुझे बताओ, इमाम साहब जानते हैं कौन कितने पानी में है गांव की बस्ती में, सब जानते हैं। आप जानते हैं, आज हम एक आखिरी बात कह के मैं आपके सामने से रुखसत इंशाअल्लाह। सहाबा किराम के दिल में जो नबी का इश्क था, जो मोहब्बत रसूल थी, वो आज दूर दूर हमें देखने को नहीं नजर आ रही। वो तो सहाबा किराम के, बल्कि एक आशिक ने तो ये तमन्ना की है कि मुझे हीरे जवाहरात ना बनाता, मुझे लालो गोहर ना बनाता, मुस्तफा जाने रहमत के वुजू के कतरे मुझे बना देता। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कतरे मुझे बना देता। सरकार हजरत हलीमा सादिया का कैसे इस्तेकबाल करते थे, जब वो आती थी आप खड़े हो जाते थे। आज हम लोग हैं मुसलमानों, सरकार की मजलिस है, एक शख्स मेरे आका की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप है, मेरे माल से खा लेता है, मुझे बताता भी नहीं है। जब उसकी मर्जी होती है, जो चाहता है खा लेता है, खर्च कर लेता है। या रसूल अल्लाह, शरीयत में तो ये हुक्म नहीं है कि बगैर इजाजत बेटे का बाप कुछ खाए। या रसूल अल्लाह, मेरा बाप ऐसा करता है, कैसा हुक्म है? आका ने इरशाद फरमाया, इसके बाप को बुला कर के लाओ। सहाबा किराम उसके बाप को बुलाने गए कि मदीने में कुछ फासले पर रहता था। जब सहाबा किराम उसे बुलाने गए, उसने पूछा, आप क्यों बुलाने आए? वो कहता है, हम इसलिए बुलाने आए कि आपके बेटे ने शिकायत की है आका की बारगाह में कि मेरा बाप बगैर मुझसे पूछे कुछ खा और पी लेता है। उसके दिल पर एक ठेस लगती है, उसे तकलीफ होती है। वो दिली दिल में कुछ अशार कहता है, क्योंकि अरब के लोग तो पैदा होते ही अशार कहने लगते थे, उनकी घुट्टी में अशार पिलाए जाते थे। उसने चंद अशार अपने दिल में कहे और आका के साथ चल गया। सहाबा किराम जब लेकर के पहुंचे, उससे पहले जिब्राइल आका की बारगाह में हाजिर हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका से कहा, या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम करता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, इसका मुद्दा सुनने से पहले वो अशार इससे सुन लेना जो इसने कहे। जब वो पास आ गया तो आका ने इरशाद फरमाया, वो अशार सुनाओ जो आपने दिली दिल में कहे हैं। वो कहता है, या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाए, हमें कुछ नहीं पता है, मगर या रसूल अल्लाह, हमारा ईमान ताज़ा होता रहता है। जब आप ऐसी बातें बताते हैं तो हमारा ईमान और बढ़ता रहता है। जो मैंने दिली दिल में कहते किसी ने नहीं सुने, लेकिन आपके रब ने आसमानों पर सुन लिए। सुभान अल्लाह। वो दिली दिल में कहता है। कहा, वो अशार क्या है? वो अशार बयान करना शुरू करता है कि बेटा, जब तू पैदा हुआ था ना, तो हमने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया था। हम बेटा, जब रात होती थी, सर्दी की रात होती थी, तो हम तेरी देखभाल में लग जाते थे, कहीं मर ना जाए। मौत तो अपने वक्त पर आना ही आना है, लेकिन हम सोचते थे कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए। बेटी, जिंदगी ने करवट ली, वक्त गुजरे, ज़माने गुजरते रहे, हमने तुझे परवान चढ़ाया, हमने तुझे खाना और पीना किया। बेटे, मैं जब तू छोटा था ना, छोटा, तो मैं अपने दांतों से खाना चबा चबा कर तेरे पास रखता था, तेरे मुंह में डालता था। जानता है क्यों? जब मेरे दांत टूट जाएंगे तो तू भी मुझे अपने दांतों से चबा चबा करके खिलाएगा। बेटा, आज तूने मेरी रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दी है। बेटा, मैंने तेरी उंगली पकड़ के इसलिए चलाया था कि जब तू छोटा था तो मैंने तुझे चलाया। जब बुढ़ापा मेरी कमर तोड़ देगा और मैं चल नहीं पाऊंगा, तो बेटा तू मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाएगा। बेटा, जमाना बदलता गया, मेरी कमर झुक गई और तू परवान चढ़ गया। मेरे बाल सफेद हो गए और तेरे बाल सियाह होते गए। बेटा, तू जमाने में ऐसे मिल गया, तेरी बीवी आई, तू अपनी बीवी के लिए तो अच्छे अच्छे खाना और पकवान लाता था, लेकिन मैं ऐसी भूखा बैठा, मेरी तरफ तू नजर भी नहीं करता था। बेटा, आज तूने मेरी शिकायत कर दी। बस यूं समझ लीजिए वो बूढ़ा बाप ये अपना अरीजा पेश ही कर रहा था
मैं लफ्जों में तो बयान कर नहीं सकता क्योंकि ये दिल की कैफियत थी। बस यूं समझ लीजिए मेरे आका ज़ारो तत्तार रोने लगे और इतना रो कि मेरे आका का बुरा हाल हो गया। इतना रो मेरे आका कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आका ने उस नौजवान के गिरबान पकड़ा और इरशाद में सुन, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। सुभान अल्लाह तू बेशक। और सब तेरा माल तेरे बाप का है। तो मोहब्बत रसूल देखो, बेटा फौरन तौबा करता है और कहता रब्बे काबा की कसम, जो मैंने गुनाह कर दिया, जो मैंने अपने बाप की शिकायत कर दी, मेरा रब मुस्तफा के सदके में मुझे माफ फरमाए। आज मैं अपना सब कुछ और अपनी जान, अपना माल, सब कुछ अपने वालिद के नाम करता, मुझे कुछ नहीं। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये मोहब्बत रसूल होती है, ये मोहब्बत रसूल है। अरे मोहब्बत रसूल तो ये है कि जो मांगना है मुस्तफा से मांगना है, जो मांगना है। एक औरत आई आका की बारगाह में, छोटा सा बच्चा था, इस्लाम कबूल कर लिया। चंद दिनों के बाद 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, बच्चा जवान हो गया, उसका इंतकाल हो गया। देखो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले कैसे होते। तुम मांगो तो मुस्तफा तुम्हें अता करेंगे। बच्चे का इंतकाल होगा, जवान बच्चे का इंतकाल हो गया। मेरे आका की बारगाह में आई, अर्ज करती या रसूल अल्लाह, यह मेरा जवान बच्चा था। आज तुम्हारे घर में अगर किसी जवान का इंतकाल हो जाए तो उसके बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप से पूछना उनके दिल पर क्या गुजर रही है। कहती या रसूल अल्लाह, ये मेरा जवान बच्चा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था, आज ये इंतकाल कर गया है। या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूँ इसकी उम्र इतनी ही थी, इसके इंतकाल का वक्त आ गया इसलिए ये इंतकाल कर गया। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे कुफ्फार ताना दे रहे हैं कि तूने इस्लाम कबूल किया था, इसलिए तेरा बेटा कुर्बान हो गया, शहीद हो गया, इसलिए तेरा बेटा मर गया। या रसूल अल्लाह, जिंदगी तो अपने वक्त पर खत्म होना ही होना है, मगर मुझे वो ताने दे रहे हैं। सरकार का दामन पकड़ के वो औरत अर्ज कर रही है। इतने में मेरे आका मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर सरकार का मुस्कुराना था और मुस्तफा ने रहमत ने उसके कदम को पकड़ा और कहा उठ जा। तो मुर्दा ये कहते हुए उठ गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो सहाबा किराम अगर जिंदगी भी मांगते तो मुस्तफा से मांगते और मुस्तफा उन्हें जिंदगियां भी अता कर देते थे। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। जो मांगना है मुस्तफा से मांग लो, जमीन मांगना है मुस्तफा से मांग लो, आसमान मांगना है मुस्तफा से मांग लो। अरे मुस्तफा से किसी को सरकार ने सदाकत अता कर दी तो वो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर को अदालत अता कर दी तो फारूक आजम बन गए, उस्मान को शुजाअत अता कर दी तो ज़ुन्नुरैन बन गए, अली को शुजाअत अता कर दी तो बाबे खैबर को एक ही हाथ से पलट दिया। अरे सुनो, जब अहमद रजा को अपना इश्क अता कर दिया तो पूरी दुनिया वहाबियत को तन्हा अहमद रजा ने दरगोर कर दिया। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। सुभान अल्लाह बेशक। नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि उलमाए किराम की फहरिस्त तवील है, वक्त की नज़ाकत को भी समझना चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्राम लेट ही शुरू हुआ है तो इंशाअल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा अपने दिल में रखना है। क्योंकि मरकज दिल होता है, हर चीज का मरकज दिल होता है। मरकज मोहब्बत हमारा दिल है। पता है किसकी मोहब्बत का मरकज है? इन्नल कल्बा अर्शुल्लाह, इन्ना कल्बल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्श इलाही होता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। ये मोमिन का दिल अर्श इलाही है। तो बताओ, आज से हमारे पास जो मोहब्बत होगी हकीकी, वो मुस्तफा जाने रहमत से होगी। सुभान अल्लाह। हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ये मुत्तफक अलैह हदीस है। सरकार फरमाते हैं, तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता जो
सबसे ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। आप जानते हैं सिद्दीक अकबर एक जंग में शरीक है, उनका बेटा भी उसी जंग में शरीक है। उस जंग के बाद जब उनका बेटा अपने बाप से मिलता है, आखिरी बात कह के रुखसत हो जाऊं कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मोहब्बत देखे, सिद्दीक अकबर अंबिया के बाद सबसे अफजल शख्सियत का नाम है, लेकिन उसका इश्क भी सबसे अफजल था। सिद्दीक अकबर कहते हैं, उनका बेटा कहता है अब्बा जान एक जंग ऐसी हुई है जिसमें आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, अगर मैं चाहता तो आपकी गर्दन को मार देता, लेकिन अब्बा जान मोहब्बत पिदरी ने जोश मारा, मैंने अपनी तलवार को नहीं उठाया, मैंने आपको शहीद नहीं किया है, मेरी तलवार अलग चल गई है। मगर सिद्दीक अकबर के जुमले पर कुर्बान जाए सुभान अल्लाह, अहले स्टेट की तवज्जो चाहूंगा, सिद्दीक अकबर के जुमले पर कुर्बान जाए। आपने इरशाद फरमाया, अरे बेटा तू था कि तूने मुझे छोड़ दिया, अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो तलवार उठती और तेरी गर्दन मार देता। मैं नहीं देखता कि मेरा बेटा, सुभान अल्लाह मैं बेशक। नहीं देखता कि मेरा बेटा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दिल किसकी मरकज है, ये मोहब्बत रसूल का मरकज है। तो इसमें हमें इंशाअल्लाह मोहब्बत रसूल को ही बसाना है। दीगर मोहब्बतें रहें, लेकिन कोई भी मोहब्बत मुस्तफ़ा से बढ़कर नहीं हो सकती है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि ये किसका दिल है, किसके लिए है, ये मोमिन का दिल अर्शे इलाही है, लेकिन हमने इसमें कैसे कैसे बुत पाल रखे हैं। जरा गौर करें, कैसे कैसे बुत। फरमाते हैं हुब्बी सनमी दुनिया से पाक कर अपना दिल, अल्लाह के घर को भी अरे जालिम किया बुत खाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर को भी जालिम किया बुत खाना। इंशाअल्लाह जब आपके दिल में इश्क रसूल आ जाएगा तो आप तन्हा होंगे, लेकिन करोड़ हा करोड़ कुफार से टकरा जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, जब पूरी जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत में गुजारोगे, जब मरोगे कब्र में जाओगे, मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, अरे फरिश्तों इसे जन्नत में जाने दो, ये मेरा गुलाम है, पूरी जिंदगी मेरी मोहब्बत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत रसूल को अपना मिशले राह बनाना है, इसी पे गामज़न रहना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।